हरे कृष्णा, जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, वो है हीट ट्रांसफ़र में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हीट कंडक्शन इक्वेशन का डेरिवेशन। और हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग करेंगे हीट ट्रांसफ़र, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें करने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन या हीट कंडक्शन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तीन हमें पढ़ना है, हीट कंडक्शन इक्वेशन। ये तीन फॉर्मेट में होता है। तीन फॉर्मेट में, एक होता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में और एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हम लोग मानते हैं एक, लेट अस अज्यूम, एक पैरेलेलोपिपेड या क्यूब समझे आसान भाषा में, एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं हम। तो कुछ ऐसा रहेगा वो कंट्रोल वॉल्यूम क्यूब के शेप का या पैरेलेलोपिपेड। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ABCDEFGH, ABCDEFGH, इसका नाम हो गया। अब हम लोग इसके डायमेंशंस को वो करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई कर दें कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। मतलब कि ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं। और उसी तरह से x डायरेक्शन में इसकी लेंथ हो जाएगी डेल x, y डायरेक्शन में हो जाएगी डेल y और z डायरेक्शन में हो जाएगी डेल z। ये इसका लेंथ हो गया। अब इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि हीट कंडक्शन हो रहा है, हीट इंटर कर रही है QX, x साइड से जो आ रही है हीट उसको QX कर रहे हैं, और जो ये निकल रही है इसका नाम हो गया QX प्लस डेल x। इधर से जो घुस रही है हीट उसका नाम है QY, इधर से जो निकल रही है उसका नाम है QY प्लस डेल y। इधर से जो हीट घुस रही है उसका नाम QZ और यहाँ से निकलने वाली का नाम QZ प्लस डेल Z। तो ये आप लोग बना लीजिए और हम लोग इस पे फर्दर डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब क्या है कि ये जो एलिमेंट है ये क्या करेगा, कुछ हीट जनरेट भी करेगा। एक तो हीट इसमें घुस रही है तो Q इन हो गई, कुछ हीट निकल रही है Q आउट हो गई, कुछ हीट ये जनरेट करेगा तो Q जनरेशन हो गया, और कुछ हीट आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा। तो इसका रिलेशनशिप कैसे होता है? इसका रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार होता है, Q इन माइनस Q आउट, कितनी हीट गई कितनी हीट निकली, प्लस Q जनरेशन इज इक्वल टू Q चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस सब के ऊपर डॉट्स लगे होते हैं, डॉट यानी रेट ऑफ हीट फ्लो। तो यानी Q इन माइनस Q आउट प्लस QG इज इक्वल टू QIE, जिसके ऊपर डॉट्स हैं। तो हम लोग ये इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर A। इसी इक्वेशन, ये पेरेंट इक्वेशन है, इसी इक्वेशन पे हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे। तो इस डायग्राम को हम लोग डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। थोड़ी सी कठिनाई आ रही है, इसमें हम लोग H2O का सहयोग लेंगे। ये जो इक्वेशन है जिसे हमने नहीं मिटाया है, उसी इक्वेशन में हम लोग को सब डेरिवेशंस निकाल के रखने हैं। सबसे पहले इसे भी मिटा देते हैं। पानी का छींटा पड़ गया है, पानी का छींटा पड़ने से इंक ठीक से नहीं चलता है, मतलब मार्कर ठीक से नहीं चलता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डायग्राम अपने कॉपी में बना लिया है, दिमाग में है, तो हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले उस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं, Q in माइनस Q आउट प्लस Q जनरेशन इज इक्वल टू Q चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वेयर
क्यू इन, ये स्मॉल क्यू इन, रेट ऑफ हीट कंडक्टेड, रेट ऑफ हीट कंडक्टेड into the control volume. Q out is equal to rate of heat conducted out of the control volume. Q generation यानी rate of heat generated inside the control volume, inside the control volume. और QIE, ये डॉट्स है, QIE यानी चेंज इन या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द CV यानी कंट्रोल वॉल्यूम। ये वेयर वाला पोर्शन हो गया, ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा के फर्दर आगे बढ़ता हूँ। नाउ हम लोग देखेंगे कि Q x डायरेक्शन में जो Q हीट इंटर कर रहा था, एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा, Q इज इक्वल टू माइनस KA dt अपॉन dx, कंडक्शन का इक्वेशन, हीट कंडक्शन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ। तो हम लोग क्या करेंगे, x डायरेक्शन में देखेंगे, Qx इज इक्वल टू माइनस K। अब एरिया क्या हो जाएगा, तो आप डायग्राम को याद करने का प्रयास कीजिए, उसमें एरिया हो जाएगा डेल y इंटू डेल z, K डेल y डेल z इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और क्यू एक्स प्लस डी एक्स कितना हो जाएगा, क्यू एक्स प्लस डेल एक्स, इस टर्म को फिर से लिखिए, माइनस के डेल वाई डेल जेड डी टी अपॉन डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट खोलिए, इसी टर्म को उठा के अंदर लिख दीजिए, माइनस के डेल वाई डेल जेड डेल टी अपॉन डेल एक्स या डी टी अपॉन डी एक्स डेल एक्स, ठीक है, डेल टी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये भी डेल टी अपॉन डेल एक्स होगा, कहीं कहीं डेल टी और डी टी में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। ये हो गया इनटू, अब ये डी एक्स है, ये मल्टीप्लिकेशन में डेल एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, 1 माइनस 2 कर देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, Q इन माइनस आउट या Q डिफरेंस इन x डायरेक्शन, Q डिफरेंस x रेट है, तो कितना आएगा, सब पे डॉट लग जाएगा, वो आएगा हमारा 1 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा ये माइनस साइन हट जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स के डेल वाई डेल जेड डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसको डेल्टा कहते हैं, इसको डेल कहते हैं, लेकिन मैं डेल कह दे रहा हूँ, तो गलत मत समझिएगा, थोड़ा इतना चलता है। अब क्या करेंगे कि हम लोग ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसको दूसरे इंक से दिखाता हूँ, इसमें सेम इंक से दिखाने में ख़राब दिखेगा, तो ये वाला टर्म है जो हमारा डेल वाई डेल जेड, इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे ब्रैकेट के, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स इंटू के डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। तो हम लोग देख रहे हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कुछ नहीं है, उस क्यूब का वॉल्यूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे इस टर्म को डीवी, ये वाला जो टर्म है ये इक्वल्स टू डीवी हो जाएगा। तो हम लोग इसको फर्दर लिखेंगे, तो हम लोग का क्या इक्वेशन आएगा, तो ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स के डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डीवी, ये आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 2 3 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो डिफरेंस है वो ऐसे आ रहा है, तो वाई और जेड में वैसा ही आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ब्लैक से लिखते हैं कि दिखाई दे, क्यू डिफरेंस इन डायरेक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू
डेल अपॉन डेल एक्स डेल वाई के डेल टी अपॉन डेल वाई इंटू डी वी, और क्यू डिफरेंस इन जेड डायरेक्शन, ये क्या है, डेल अपॉन डेल जेड के डेल टी अपॉन डेल जेड इंटू डी वी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 4 और इसको मान लेंगे 5। ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग को ये वाला टर्म निकालना है, क्या निकालना है, क्यू इन माइनस क्यू आउट, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे उस डिफरेंस को। उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का ये वाला टर्म निकल जाएगा। तो अब हम लोग बोर्ड की थोड़ी सफाई करके यहाँ पे 3, 4, 5 को ऐड करके लिख देते हैं। फिर से हम लोग को वरुण देव के शरण में जाना है, वरुण देव के शरण में जाना है, वरुण धवन के नहीं। इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। अब हम लोग का इक्वेशन जो है, इसको 3, 4, 5 नंबर इक्वेशन को हम लोग पुट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बदले में 3 + 4 + 5 कर देंगे। तो क्यू इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू नथिंग बस 3 + 4 + 5। तो ये थोड़ा लंबा लिखा आएगा, डेल बाई डेल एक्स के डेल टी। अब देखिए ये पानी का कमाल है, पानी अपने पर सब टिकने नहीं देता। के डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डी वी प्लस 4th नंबर डेल अपॉन डेल वाई। इसको मैं थोड़ा अच्छे से साफ कर दूँ तभी ये चलेगा, ठीक है। डेल बाई डेल वाई के डेल टी अपॉन डेल वाई इंटू डी वी प्लस, अब ये वाला टर्म डेल बाई डेल जेड इंटू के डेल टी अपॉन डेल जेड इंटू डी वी। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन तीनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है डी वी डी वी डी वी, ठीक है। तो हम लोग उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऊपर लिख लिया है उसको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से डी वी कॉमन ले लेते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, सिंप्लीफाइंग है। क्यू इन माइनस क्यू आउट बराबर डेल अपॉन डेल एक्स के डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू के डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के डेल टी अपॉन डेल जेड, और ये टोटल को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे डी वी से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं हम लोग, ये फर्दर हम लोग को याद करने में आसानी हो, खोजने में। अब क्या करेंगे ये वाला टर्म तो हमारा निकल गया। अब क्यू जनरेशन और क्यू आई, तो क्यू जनरेशन वैल्यू दिया रहता है, क्यू आई का एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग। तो क्या हो गया कि क्यू आई ई बराबर हो जाएगा एम सी टी डी वी, और ये जो आएगा हमारा एक्चुअली एम नहीं रहेगा, रो रहेगा, रो सी टी डी वी, डेल अपॉन डेल टाउ रो सी टी डी वी, क्यू इंटरनल रो सी टी डी वी, ठीक है। ये हमारा सही हम लोग लिखा, ठीक। ये वाला टर्म हमारा इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो इसको भी हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो अब फाइनल इक्वेशन नंबर ए जो है, इक्वेशन नंबर ए में हम लोग सब डालेंगे। क्या डालेंगे हम लोग, 6 डालेंगे और ये वाला 7 को उठा के हम लोग डाल देंगे। द पुटिंग 6 and 7 इन इक्वेशन नंबर ए, तो हमारा इक्वेशन कुछ कैसा दिखाई देगा तो ये दिखेगा हम लोग का कुछ इस प्रकार से, डेल अपॉन डेल एक्स के डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू के डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू के डेल टी अपॉन डेल जेड, और डी वी देखिए इसमें भी डी वी कॉमन है, इसमें भी डी वी कॉमन है,
और क्यू जनरेशन जब हम लोग लेंगे तो क्यू जनरेशन भी हम लोग का उसमें डी हम लोग डाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक कांस्टेंट है C1, ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट हम लोग का निकलता है, तो हम लोग उसमें क्या कर देते हैं कि अगर C1 + 2 आ गया तो उसको हम लोग कांस्टेंट नंबर C2 मान लेते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ हम लोग को समझना तो एक चीज़ देखिए कि क्यू जनरेशन जो है वो हम लोग का है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इनटू डीवी कर देंगे तो हम लोग मान लेंगे स्मॉल क्यू जनरेशन, ठीक है। एक ये पॉइंट का था और इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा टोटल आ गया, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, या फिर स्मॉल क्यू यहाँ डाल देते हैं हम लोग, एक्चुअल एक्सप्रेशन यही होगा, और ये कैपिटल क्यू यहाँ कर देते हैं। तो टोटल हीट जनरेशन इज इक्वल टू इतना इतना। टोटल हीट जनरेशन का हम लोग यूज़ करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो अब हम लोग का क्या आएगा, इसको मिटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए, हम लोग सिंपल लिखेंगे, अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ये हो गया हम लोग का टर्म। अब डी उसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और हमारा जो क्यू जेन है उसमें भी कॉमन आ जाएगा, तो प्लस क्यू जनरेशन, ठीक है, इनटू डी इज इक्वल टू 7th नंबर इक्वेशन ये, तो डेल बाई डेल टी इंटू रो सी टी डी वी, ठीक है। अब हम लोग को सिंपल दिख रहा है, डी वी काट देते हैं हम लोग, डी वी यहाँ कैंसिल, डी वी यहाँ कैंसिल, तो हम लोग का इक्वेशन कुछ ऐसा आ रहा है कि कैसा दिख रहा है। अब हम लोग का इक्वेशन ऐसा दिखेगा, डेल बाई डेल एक्स के डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू के डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू के डेल टी अपॉन डेल जेड प्लस क्यू जनरेशन इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी रो सी टी। ये आ रहा है हम लोग का। अब हम लोग यहाँ पे इसको मिटाते हैं, इसको अच्छे से मिटा दिया जाए ताकि इस पे अच्छे से लिख सके हम लोग, ठीक है। अब आ जाता है हम लोग का ये जो है, इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि ये रो सी वाला पोर्शन बाहर हो जाएगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, के बाहर हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रल बन जाएगा, डेरिवेशन बन जाएगा। तो के डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल टू टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन निकाल लेते हैं इसी स्टेप में, डेल स्क्वायर टी डेल टू टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू प्लस क्यू जनरेशन इज इक्वल टू डेल स्क्वायर, ये वाले का क्या किया गया, रो सी बाहर कर दिया गया, रो सी डेल अपॉन डेल टी अपॉन डेल टाउ टी मतलब टाइम है। तो ये हम लोग का आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि मतलब इसमें हम लोग को माना क्या है, ये के मतलब हर डायरेक्शन में बराबर है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको कॉमन ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये हम लोगों को सिंप्लीफाई हो गया है। एक एक्सप्रेशन था हम लोग को याद करना चाहिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी, तो इसको हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल को अपॉन रो सी कर देंगे बाई रो सी, और यहाँ भी रो सी, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा डेल टू टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई रो सी या क्यू जन बाई 1 बाई रो सी इंटू क्यू जनरेशन प्लस रो सी बाई रो सी आ जाएगा
डेल टी अपॉन डेल टाउ। तो हम लोग का जो फाइनल इक्वेशन आ रहा है उसको इधर करके हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग का फाइनल इक्वेशन जो आ रहा है उसको हम लोग ब्लैक में लिखते हैं। डेल टी अपॉन डेल टाउ इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल टू टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 1/ρc ऑफ क्यू जनरेशन। ठीक है, ये हमारा आ रहा है इक्वेशन। तो ये क्या है, यही हमारा रेड मार्कर, यही हमारा है हीट कंडक्शन इक्वेशन। ठीक, अब इस इक्वेशन के 4 स्टेट्स होते हैं, 4 स्टेट्स होते हैं, 4 फॉर्म में देखा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाए कि अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसे हम लोग हटा देते हैं। इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग इसको हटा दे रहे हैं। अब ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग यहाँ पे फेयरली लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसके हम लोग 4 टाइप्स देखेंगे, 4 टाइप्स। तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला भी जो लिखा है इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसका उतना हम लोग समझ रहे हैं। इसको हम लोग यहाँ पे सुंदर से लिखते हैं रेड कलर में। अब आ रहा है हमारा जो हीट कंडक्शन इक्वेशन है, डेल टी अपॉन डेल टाउ इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 1/ρc इंटू क्यू जनरेशन। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ रहा है। इसको अब हम लोग मिटा दें, हम लोग ने उतार दिया। अब इसके केसेस देखेंगे, 4 केसेस हैं, 4 फॉर्म्स हैं। फॉर्म नंबर 1, अनस्टेडी विदाउट थर्मल जनरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, देखिए अब हम इसको समझना सिखाते हैं, बताते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ डेल टाउ है, ठीक है, टाइम के अनुसार टेम्परेचर बदल रहा है, तो ये अनस्टेडी केस है, स्टेडी हीट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे है थर्मल जनरेशन, ये है थर्मल जनरेशन, ये है अनस्टेडी केस। तो अब हम लोग का केस नंबर 1 रहेगा अनस्टेडी विदाउट WIO थर्मल जनरेशन। तो ये हमारा कैसा इक्वेशन दिखेगा, ये इक्वेशन हम लोग का कुछ नहीं, बस ये अनस्टेडी विथ थर्मल जनरेशन। पहले हम लोग विथ देख लेते हैं, विथ अनस्टेडी विथ थर्मल जनरेशन। तो हम लोग का क्या रहेगा, इसी इक्वेशन को थोड़ा सजा के लिखा हुआ है, आप लोग इतना समझ जाइएगा। अब उस पर हम लोग डिटेल नहीं घुसेंगे, उसी इक्वेशन को सजा के लिख दिया दूसरे तरह से, डेल टू टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 1/k 1/अल्फ़ा डेल टू टी, अल्फ़ा कर दिया इधर, अल्फ़ा को इधर भेज दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका k, यहाँ k आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा को इधर भेज दिया है तो यहाँ पे k आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि k अल्फ़ा क्या होता है, k अपॉन ρc। तो टोटल को क्या किया है कि अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया है, तो k अपॉन ρc से डिवाइड कर दिया तो k ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इतने इंटेलिजेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग समझते हैं। प्लस डेल टू टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस QG अपॉन के हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा डेल टी अपॉन डेल टाउ। देखिए मैं बता ही देता हूँ क्या किया है इन्होंने कुछ नहीं, उसको चेंज करके थोड़ा लिख दिया है। सबको आप अल्फ़ा से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ हम लोग ब्लू मार्कर का यूज़ करते हैं, इसको 1/अल्फ़ा कर दीजिए, इसको बाई अल्फ़ा कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको भी बाई अल्फ़ा कर दीजिए, तो इंटू 1/अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे खेलें, यहाँ समझने में थोड़ा है, सिंस अल्फ़ा इज इक्वल टू k अपॉन ρc, तो 1/ρc इंटू 1/अल्फ़ा हो जाएगा, या इसको आगे बढ़ेंगे तो 1/ρc
इंटू रो सी अपॉन के हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/k आ जाएगा, यही 1/k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, समझ गए आप लोग ये कैसे हुआ है। तो इसकी सफाई रहने देते हैं हम लोग साफ सुथरा। तो ये आ गया हमारा प्लस QG अपॉन के। तो ये हमारा है अनस्टेडी स्टेट विथ थर्मल जनरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अनस्टेडी स्टेट विदाउट थर्मल जनरेशन। सेकंड हम लोग का क्या होगा, अनस्टेडी विदाउट थर्मल जनरेशन। ये हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन डिलीट। del 2t अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2t अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2t अपॉन del z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/अल्फा del t अपॉन del टाउ। इसको इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम है डिफ्यूजन इक्वेशन, इसको कहते हैं हम लोग। डिफ्यूजन इक्वेशन लिख देगा एग्जाम में पूछेगा तो यही वाला इक्वेशन है डिफ्यूजन इक्वेशन। अगला है स्टेडी स्टेट विथ थर्मल जनरेशन। स्टेडी स्टेट विथ थर्मल जनरेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट है मतलब ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा और थर्मल जनरेशन रहेगा, मतलब ये वाला टर्म, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म रहेगा। तो हम लोग का क्या वैल्यू आएगा, कुछ नहीं, इधर ज़ीरो कर देना है। del 2t अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2t अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2t अपॉन del z स्क्वायर प्लस QG अपॉन k बराबर 0। ये इक्वेशन है हम लोग का अनस्टेडी स्टेट विथ थर्मल जनरेशन, और इसको हम लोग कहते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। इसका नाम हम लोग का पॉइजन्स इक्वेशन। अब हम लोग का लास्ट आता है स्टेडी स्टेट विदाउट थर्मल जनरेशन। तो स्टेडी स्टेट विदाउट थर्मल जनरेशन। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोग का क्या बचेगा, del 2t अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2t अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2t अपॉन del z स्क्वायर बराबर 0। तो इसका हम लोग कहते हैं लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास। ठीक है, तो ये था हम लोग का हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थी तो हमने सॉल्व कर लिया है। देखिए क्या हुआ कि एप्पल के फ़ोन में 2-3 खराबी मैंने बताई थी, फिर मैं सैमसंग पे गया तो मुझे पता चला उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही ख़राब आ रही है, तो मैंने फिर एप्पल पे स्विच कर गया। फिर मैंने नेट पे रिसर्च किया तो उसमें मेरा ये माइक सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने एक लोकल वो लिया था लाइटनिंग टू 3.5 कन्वर्टर, एप्पल में आता है, लाइटनिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं लग सकता, सर्च कीजिएगा पता चलेगा। तो मुझे पता चला कि केवल इस ये ओरिजिनल वाला ही काम करेगा, तो मैंने लगाया हुआ है कैमरा में। तो ये मात्र इतनी सी चीज़ इन्होंने 900 रुपये में दी और इतनी बड़ी पैकेजिंग में आई थी लेकिन क्या करे भाई, एप्पल है, क्वालिटी देता है, पैसे भी लेता है, दोनों चीज़ें। दूसरी चीज़ हो रही थी कि इसमें वीडियो पॉज करके हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो मैंने रिसर्च किया तो मेरे एक जूनियर फ्रेंड ने बताया कि एप्पल में एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन आता है जो वर्ल्ड क्लास लेवल का है, जिसको हम लोग कहते हैं आई मूवी। आई मूवी, इस पर पिक्चर्स वगैरह भी बन जाते हैं। तो मैंने इंस्टॉल किया उस पर, और वाकई में बहुत अच्छा एडिटर एप्पल ने दिया। तो एप्पल ने क्वालिटी दिया है, मैं मान गया। अब धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद।